क्लासरूम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जो हमारी कंप्यूटर साइंस सीरीज है, जिसको आप पिछले काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें अब हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4 का चैप्टर C++। तो उसमें उसी चैप्टर में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ C++। तो C++ का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो C++ लैंग्वेज को यूज करके। तो जिसने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो प्लीज विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ C++। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ C++। जब भी आप C++ लैंग्वेज को यूज करके कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तब आप एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और उस हिसाब से अपने फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। जो भी हमने टोकन्स या लेक्सिकल यूनिट्स को पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उनको आप अप्लाई करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, कैरेक्टर सेट को यूज करते हैं ताकि आप एक प्रॉपर आउटपुट निकाल सके। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ C++ दिया हुआ है। तो देखिए क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है ये वाला साइन। नॉर्मली हम इसको कहते हैं हैश टैग, क्लियर। लेकिन C++ में इसे क्या कहा जाता है? पाउंड साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाउंड साइन। तो हम सबसे पहले पाउंड साइन को यूज करेंगे, इंक्लूड लिखेंगे। देन उसके बाद आप कुछ ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर सेट्स हैं, आप इनको पहले इसको ओपन करेंगे, हेडर फाइल लगाएंगे और फिर इसे क्लोज कर देंगे। अब ये हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपका जो प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करो तो उसका एक आउटपुट निकल के आए। हेडर फाइल इसलिए यूज किया जाता है। उसके बाद आप वॉइड मेन का फंक्शन यूज करेंगे। जब आप फंक्शन कोई भी अप्लाई करते हैं तो ये वाला सिंबल आप यूज करते हैं, क्लियर। तो आपने वॉइड मेन का फंक्शन लगाया। जब तक आप मेन फंक्शन नहीं अप्लाई करोगे तब तक आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बात आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो आपने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन लगाया, उसके बाद आपने पेरेंथेसिस को ओपन किया। पेरेंथेसिस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जब आप C++ में पेरेंथेसिस यूज करते हो तो आप किस लिए यूज करते हो? जब आप ओपन पेरेंथेसिस लगाते हो तब आप कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को स्टार्ट करते हो, और जब आप पेरेंथेसिस क्लोज करते हो तो जो आपका कोड है प्रोग्राम का, ब्लॉक ऑफ कोड को आप क्लोज कर देते हो। इन दोनों के बीच में हमारे लिखी जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। और जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम में कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज करते हो या जब आप अपनी स्टेटमेंट लिखते हो तो आप ये वाला साइन यूज करते हो। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ C++। आई नो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं तो आपको ये क्लियर होगा। देखो हमारे पास है, सबसे पहले हमने पाउंड साइन को यूज किया, इंक्लूड लिखा। अब जो हेडर फाइल है उसके लिए हमने कैरेक्टर सेट को ओपन किया। अब आती है बात हेडर फाइल की। आपके पास दो तरह के हेडर फाइल होते हैं, एक होता है iostream.h। iostream मतलब IO, इसको हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल, एच स्टैंड फॉर हेडर फाइल। उसके बाद हम जो सेकंड लगाते हैं वो लगाते हैं हम conio.h। तो ये दोनों हम हेडर फाइल यूज करते हैं जब आप C++ का कोई भी प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे लिखो iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट h और अपना जो कैरेक्टर सेट है उसको आप बंद कर दोगे। पाउंड साइन लगाया, देन इंक्लूड लिखा, सेट ओपन किया और लिख दिया conio.h। उसके बाद हमें क्या लगाना है? अपना void main का फंक्शन यूज करना है। हमने अपना फंक्शन void main यूज कर दिया। ये ब्रैकेट जरूरी है, जब तक आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आपने पेरेंथेसिस को ओपन किया। पेरेंथेसिस ओपन करने के बाद आपने सेकंड फंक्शन लगाया। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन लगेगा CLRSCR। उसके बाद आप अपना जो भी आपको स्टेटमेंट आउटपुट में चाहिए वो आप यहाँ लिखोगे। कैसे लिखोगे? आपको आउटपुट में चाहिए
क्या चाहिए आपको, आउटपुट में चाहिए डबल इन्वर्टेड कैरेक्टर सेट आपने ओपन किया, डबल इन्वर्टेड कोमा में आप लिखेंगे वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। और जब आप अपनी स्टेटमेंट बंद करते हैं तो इस तरह से सेमीकोलन का साइन पीछे लग जाता है। क्लियर? तो इसके बाद आप अपने जो पेरेंथेसिस हैं उनको क्लोज कर देंगे। तो ये था एक स्ट्रक्चर ऑफ C++। सारे जितने भी प्रोग्राम C++ में किए जाते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं। बस इनके अंदर की जो ये स्टेटमेंट्स हैं या जो फंक्शंस हैं या टोकन्स हैं, जो यूनिट्स आप लगाते हैं, वो बढ़ती चली जाती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि आपको आउटपुट में चाहिए कि वो आपको दिखाए वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। हमें सिर्फ इतना ही आउटपुट चाहिए था, हमने इतनी ही प्रोग्रामिंग करी। मेन इसमें क्या है कि आपको फाइल्स लगानी है, आपको मेन फंक्शन लगाना है, आपको CLR SCR का फंक्शन लगाना है, उसके बाद अपनी सारी करनी है। और ये ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर सेमीकोलन का साइन जरूर यूज करेंगे और अपने जो आपने कोड लिखा है या जो आपने स्टेटमेंट लिखी है उसको आप पेरेंथेसिस के बीच में बंद करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ C++। तो जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे जब ये स्ट्रक्चर कराया गया तो मुझे इनकी टर्म्स में कंफ्यूजन होने लगी कि हमने ये हेडर फाइल क्यों लगाई है या वॉइड मेन फंक्शन क्या है। मतलब इनमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन आने लगी कि जो भी टर्म्स हमने यूज करी है वो है क्या। तो जब मुझे आई थी दिक्कत तो मैंने अपनी टीचर से जाके समझा था कि मुझे बताइए। तो अब मैं वीडियोस जब बना रही हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी बताऊं कि ये जो टर्म्स मैंने यूज करी हैं iostream.h, CLR SCR, void main, cout और ये सब है क्या। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और ये जो सारी टर्म्स हैं इनको डिस्कस करना जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है, मीन्स जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें ये टर्म्स कई बार 2 नंबर के हिसाब से पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए भी इनको टर्म्स को समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट टर्म आती है हमारे पास वो आती है हेडर फाइल्स। कि हेडर फाइल्स क्या होती है। हेडर फाइल्स क्या है? ऑल द हेडर फाइल्स हैव एक्सटेंशन ऑफ .h। जितनी भी आप हेडर फाइल्स किसी प्रोग्राम में यूज करते हैं उनकी एक्सटेंशन क्या है? .h। हमने जब पढ़ा था स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? iostream.h, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h। हमने .h लगाई थी ना, तो वो क्या है? हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन है। जब तक आप .h नहीं लगाएंगे हेडर फाइल वर्क नहीं करेगी। द हेडर फाइल iostream.h is included in every C++ program to perform input and output। जो हेडर फाइल iostream.h है वो एक ऐसी हेडर फाइल है जो हर एक C++ प्रोग्राम में यूज की जाएगी। और वो किस लिए यूज की जाती है? ताकि इनपुट या आउटपुट परफॉर्म किया जा सके। मींस जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका आउटपुट निकल कर आए। तो iostream.h इसलिए यूज की जाती है ताकि जो प्रोग्राम है C++ का वो परफॉर्म कर सके इनपुट और आउटपुट। द हेडर फाइल iomanif.h, ये दूसरी हेडर फाइल है, is used for the manipulation the way of data is displayed is required। जो iomanif.h हेडर फाइल है वो किस लिए यूज की जाती है? वो यूज की जाती है ताकि जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है अपने प्रोग्राम में आप उसको मॉडिफाई कर सके कि किस तरह से वो आउटपुट पर डिस्प्ले होगी। हमने स्टेटमेंट में जो हमने पीछे एग्जांपल किया था उसमें हमने लिखा था वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। वहां पे मेरा आउटपुट क्या निकल के आएगा? वही सेम निकल के आएगा, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर मुझे उसमें स्टेटमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है कि मुझे इस तरीके से अपना डेटा चाहिए डिस्प्ले हुआ
तो मैं कौन सी हेडर फाइल यूज करूंगी, iomanif.h। इसने एक एग्जांपल दिया कि set w10। अब ये क्या है, मीन्स set the width of variable 10। w stands for width and 10 stand for variable 10। तो उसने कहा कि सेट करनी है width 10, मतलब कि जो width है उसको आप सेट करो 10। क्लियर? तो ये था हेडर फाइल के बारे में कि हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h होती है, iostream.h किस लिए यूज किया जाता है, और आपका iomanif.h किस लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको ये टर्म थोड़ी सी अब क्लियर हुई होगी कि हमने जो हेडर फाइल है वो उसको यूज क्यों किया था अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास cout cin। cout cin बेसिकली हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं पेरेंथेसिस के अंदर। जब आप void main फंक्शन लगाने के बाद पेरेंथेसिस ओपन करते हैं और उसके अंदर आप लिखते हैं cin या फिर cout, और फिर उसके पेरेंथेसिस आप बंद कर देते हैं। तो अब ये टर्म्स हैं क्या? All the input and output supported by iostream। जो भी इनपुट या जो भी आउटपुट आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, iostream सपोर्ट कर रहा है। जब हमने हेडर फाइल अभी डिस्कस किया था, हमने कहा था कि जो iostream.h ऐसी हेडर फाइल है जो किस लिए यूज की जाती है, इनपुट आउटपुट को परफॉर्म करने के लिए। तो वो सपोर्ट भी तो करेगी ना इनपुट आउटपुट को। ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर सपोर्टेड बाय iostream। अब जो iostream है वो किसको सपोर्ट कर रही है, वो इनपुट को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे क्या है, I stands for input। तो जो इनपुट स्ट्रीम है वो किसको सपोर्ट करेगी, इनपुट्स को, और जो O स्ट्रीम है तो वो किसको सपोर्ट करेगी, आउटपुट को। O stands for output। अब बात आती है कि cout या cin क्या होते हैं। cout, C मीन्स C++ लैंग्वेज और out मीन्स आउटपुट। कि जब आप C++ में प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका जो आउटपुट निकल के आएगा बेसिकली वो cout है। अगर हम आसान भाषा में इसको समझने का ट्राई करते हैं, it is a predefined object in C++ that correspond to the standard output stream। cout क्या है, cout एक ऐसा प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है C++ में जो हमें दिखाता है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम मीन्स कि आपका आउटपुट क्या निकल के आएगा। क्लियर? जब हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया था, हमने किया था cout, फिर हमने जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया था वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। तो जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा वो भी तो यही निकलेगा ना, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा scene। इट इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट इन C++ दैट कॉरेस्पॉन्ड्स स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। क्या बता रहा है ये, इनपुट स्ट्रीम बता रहा है। सीन बेसिकली क्या है, जब आप कोई भी इनपुट डालते हैं अपने प्रोग्रामिंग में तो आप पहले सीन लिखते हैं, फिर उसके बाद जो भी आपने इनपुट डालना है आप वो डालते हैं। cout कब यूज करते हैं, जब आपको आपका आउटपुट निकालना होता है तो cout लिख देते हैं, और जब इनपुट डालना होता है तो वो सीन लिख देते हैं। क्लियर? तो बेसिकली इनको ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि cout किस लिए यूज किया जाता है, आउटपुट स्ट्रीम के लिए, और जो सीन है वो किस लिए यूज किया जाता है, इनपुट स्ट्रीम के लिए। तो ये था cout और सीन के बारे में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ C++ क्या होता है और उससे रिलेटेड एक दो टर्म्स के बारे में। तो जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और जिसको भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।